बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद। आज फिर आपके साथ मैथमेटिक्स 7 के चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स का लेसन नंबर 8। तो आज हम लेसन नंबर 8 को स्टडी करेंगे। एसएलओ है। आज मैं आपको ये एक खुशखबरी दे रहा हूं कि हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है और आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में जा रहे हैं। और इस चैप्टर में जो हमने एसएलओ स्टडी किए थे वो पहला था राइट विद इंक्रीज डिक्रीज ऑफ द चैलेंजेस यूज द कॉन्सेप्ट प्लेस वैल्यू फॉर द होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड द डेसिमल नंबर्स। तो पहला एसएलओ इसमें हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा। दूसरा एसएलओ था कंपेयर एंड अरेंज द वैल्यूज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड द डेसिमल नंबर्स। एंड थर्ड वन इज द लास्ट जो हमारा यहाँ पे एसएलओ था वो राउंड ऑफ द नंबर्स, इंटीजर्स, rational numbers, decimal numbers and the fraction numbers. Okay, and also write down the place significant figures। और इसमें हमने significant figures का भी पढ़ा। तो इस तरह से हमने ये 3 SLO कंप्लीट किए यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर। तो आज हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज में जा रहे हैं। लेसन प्लान अटैच है, इससे टीचर्स और स्टूडेंट्स फायदा ले सकते हैं और इससे स्टडी कर सकते हैं। तो वार्म अप एक्टिविटीज में आप लोगों ने तमाम वो चीजें, तमाम एसएलओ जो कि हमने स्टडी किए जिसमें हमारा प्लेस वैल्यूज से, कुछ सिंबल से और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से और राउंड ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, तमाम चीजों को रिमाइंड करें कि हमने ये सारी चीजें किस तरह से की, सिंबल्स क्यों यूज किए, प्लेस वैल्यूज किस तरह से हुई और फिर हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या था। और इसके अलावा हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर राउंडिंग किस तरीके से की थी, ये सारा प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके। इसको आप रिवाइज कर लें। टीचर्स थोड़ा सा बच्चों से 1-2 क्वेश्चंस पूछ लें ताकि उनको रिवाइज हो जाए और अंडरस्टैंडिंग उनकी रिटर्न हो जाए कि हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे स्टडी की हैं और आज हमारी रिव्यू एक्सरसाइज में क्या है। टुडेज कॉन्सेप्ट इज द रिव्यू एक्सरसाइज 1। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमने एक्सरसाइज 1 रिव्यू स्टडी करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है, इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस तमाम एसएलओ से रिलेटेड होंगे। इनको हम थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है चूज द करेक्ट option from the given your 4 options of each part। यहाँ पे हर पार्ट में 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें 4 ऑप्शंस हैं। आपने जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो सिलेक्ट करनी है। उसके लिए वो तमाम चीजें जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं उसी से ही ये क्वेश्चंस डेवलप किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है 6.12 can be written in the form of common fraction। 6.12 को हम कॉमन फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन में देखा था कि हम डेसिमल को किस तरीके से हटा के अपने नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। याद होगा आपको 6.12 अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो हम डेसिमल को हटा के इसके प्लेस में डिनोमिनेटर में 1 लिख रहे थे और डेसिमल के बिहाइंड जितने भी इंटीजर्स थे उन सब की जगह पे हमने जीरोस लगा दी थी। और इस तरह से ये हमारा नंबर गौर से देखें तो 612 डिवाइडेड बाय 100 बन रहा था। कितना? 612 डिवाइडेड बाय 100 बन रहा था। और अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो इसका आंसर 61 होल नंबर 2/100 होना चाहिए। तो इसलिए हमारा C इज द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे सबसे बेहतरीन हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 61 होल नंबर 2/100
100 है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनको भी आपने इसी तरीके से ही ऑप्शन ए बी सी और डी इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करनी है और उसको आपने, जैसे यहाँ पे मैंने बॉक्स किया, आप बॉक्स कर सकते हैं, आप उसको सर्कल कर सकते हैं, समथिंग एल्स। और इसी तरह से मैं अगर इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे जाता हूं, राउंडिंग ऑफ द process of finding dash of the decimal up to the required decimal places by leaving the digits after the decimal point। और उसके बाद जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको वो कहता है कि हम राउंडिंग कैसे करते हैं, वो राउंडिंग के बारे में पूछ रहा है। फाइंड फाइनल वैल्यूज, एप्रोप्रिएट वैल्यूज, टर्मिनेटर वैल्यू और रिजल्टेंट वैल्यूज। तो इसमें से आपने सिलेक्ट करना है कि हमारा जो राउंडिंग जब हम करते हैं तो हमारा क्या आंसर होता है, कौन सी वैल्यू में फाइंड आउट होती है। ये आप पे है, आपने इन ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करना है। मैंने आपको थोड़ा सा बताना था कि इन 4 में से कौन सी, किस तरह से आपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फिर उसको क्या करना है, आपने सर्कल या स्क्वायर की फॉर्म में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये पहले क्वेश्चन के 11 पार्ट्स हैं, ये आप करेंगे। ऑब्जेक्टिव सारा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को आपने चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, आपने वहां से उनको देखना है और वहां से आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। और सिमिलरली इसके कुछ और यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, जैसे कि यहाँ पे अरेंज द नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का आपको मेथड आता है। असेंडिंग क्या होता है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्जेस्ट की तरफ जाना। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर नेक्स्ट उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और सो ऑन, फाइनली सबसे बड़ी वैल्यू। तो यहाँ अगर आप गौर से देखते हैं तो आपके पास इन नंबर्स के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 1 है। तो 1 से स्टार्ट करके आप इसको असेंडिंग में लेके जाएंगे एंड सो ऑन, आगे आपका कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अगेन द डेफिनेशंस आर हियर, राउंडिंग, रैशनल नंबर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनको आपने डिफाइन करना है। बुक के अंदर सब चीजें ये गिवन है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। और उसके बाद कन्वर्ट द डेसिमल इनटू द फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 4 इज कन्वर्ट द डेसिमल इनटू द फ्रैक्शन। अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 किया था, तो उसमें हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा। और सेम एज आप यहाँ पे डेसिमल को कन्वर्ट करना सीखेंगे, किसमें, फ्रैक्शन में, जो कि आप बहुत पहले पिछले लेक्चर्स में फाइंड आउट कर चुके हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द रैशनल नंबर्स इनटू द डेसिमल्स। जब रैशनल नंबर्स को या फ्रैक्शंस को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हम उनको न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर देते हैं। लेट्स से यहाँ पे 57 है ओवर 4, उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। 57 ओवर 4 है तो डिवाइडेड बाय 4 कर दें, इट्स ओके। यहाँ पे 4 आ जाएगा, माइनस करेंगे 1, 7 ऊपर से आएगा, 17 वहां से हम 7 को नीचे ले आते हैं, तो 4 1 सा 4 हुआ था। उसके बाद हम 4 4 सा 16, यहाँ पे 16 बन जाएगा, माइनस करेंगे तो 1 है। अब 1 हमारे पास 57 के बाद वहां पे कोई डिजिट नहीं है, सो हमें यहाँ पे डेसिमल लगाना है और इसके साथ 0 लगा देंगे, तो 4 2 सा 8 बन जाएगा यहाँ पे। ओके, तो 4 2 सा 8 है, हम इसको 8 लिख देंगे और फिर इसको माइनस कर देते हैं और यहाँ पे 2 बचेगा। अगेन 0 अगर हम लगा दें तो हमारे पास 4 5 सा 20, तो ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये 57 ओवर 4 जो है इसको हम 14.25 लिख सकते हैं। कैसे किया, हमने अपने फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के साथ न्यूमिनेटर को डिवाइड कर दिया, ओके, और फिर कंप्लीटली डिवाइड होने के बाद हमारा आंसर डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट इज द, तो इस तरह से आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राउंडिंग ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल टू द 3 डेसिमल प्लेसेस, ऑल्सो राउंड देम ऑफ द 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप ऑलरेडी
ये पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं कि किस तरीके से हमने इनको राउंडिंग करनी है डेसिमल प्लेसेस पे और किस तरह से हमने इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स को, लेट्स से कहता है 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 3, 4, 5 और 6, तो यहां तक हमने इसको राउंड करना है। जब 6 सिग्निफिकेंट कहेगा तो पहले 6 डिजिट को काउंट करके वहां तक राउंडिंग कर देंगे उसकी, और इस तरह से आपका जो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई। रैप अप पे जाते हैं। आज हमने रिकग्निशन थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 1, क्या थी जी? रिव्यू एक्सरसाइज 1। और इस तरह से यहां पे कुछ क्लास वर्क है। टीचर विल टेक द ओरल टेस्ट ऑफ द क्लास ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज रिव्यू 1। टीचर जो ओरल एग्जाम लेंगे, यहाँ पे ओरली बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे टर्न बाय टर्न, बारी बारी। हर बच्चा जो है 1 या 2 क्वेश्चंस के आंसर देगा। कौन से वाले? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शन थी और उसमें से एक करेक्ट आंसर हमने बताना था। मतलब हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसको यहाँ पे आपने क्लास के अंदर सॉल्व करना है टीचर की हेल्प से, और टीचर ही आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास कोई होमवर्क है थोड़ा सा जो कि आप घर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ऑफ एक्सरसाइज 1, रिव्यू 1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप घर पे करेंगे। इसके लिए आपकी हेल्प आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, और इसके अलावा क्योंकि इस चैप्टर में आपने काफी लेक्चर्स पढ़ लिए हैं, उनको दोबारा से आप रिवाइज कर सकते हैं और वहां से भी आप जो है हेल्प आउट हो सकते हैं। तो यूं हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट होने को पहुंचा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स है हमारे पास जिसके अंदर हमारे लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होती हैं। तो यूं हमने आज अपना चैप्टर नंबर 1 खत्म कर लिया है ग्रेड 7 का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हमारी मुलाकात होगी। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। थैंक यू सो मच।